2006 या आसपास एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा शो आया था, डेक्स्टर, सीरियल किलर की कहानी, जो एक लैब में फोरेंसिक एनालिस्ट होता है। वो ब्लड स्पैटर पैटर्न एनालिसिस करता है और आसान भाषा में कहे तो क्राइम सीन पर मिले ब्लड स्टेन्स को देखकर उसकी रिपोर्ट बनाता था। दुनिया के सामने उसकी इमेज सोशली रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह होती है, लेकिन वो शिकार बनाता है, खून करता है और उसे बड़ी आसानी से छुपा लेता है अपने प्रोफेशन की हेल्प से। लेकिन शिकार किसे बनाता है? उन्हें जो क्रिमिनल्स होते हैं लेकिन सजा से बच जाते हैं। हालांकि मुंबई का रहने वाला आफताब किसी क्रिमिनल को नहीं बल्कि अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारता है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने इसी सीरीज को देखकर श्रद्धा को मारने की प्लानिंग भी बनाई थी। खून के धब्बे कैसे मिटाने हैं, घर से बदबू ना आए, इसके लिए क्या कर रहा है, सब कुछ सर्च किया, कुछ ऐसे क्राइम शो से तो कुछ गूगल यूट्यूब सर्च से। अब जब पुलिस ने आफताब अमीन पूनावाला को अरेस्ट किया तो ऐसे खुलासे हुए जिससे दिल्ली पुलिस भी सख्ते में आ गई। आफताब अमीन पूनावाला मुंबई के वसई का रहने वाला है। वो बढ़िया शेफ है। इसने मुंबई के एक नामी कॉलेज LS रहेजा से बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज किया है। इसे फूड ब्लॉगिंग का शौक है। इसने खुद का फूड ब्लॉगर वेबसाइट भी बनाया है जिसका नाम है हंग्री छोकरो। फेसबुक पर एक्टिव था। ढूंढने पर यहाँ उसके कुछ पुराने पोस्ट मिले जिसमें वो LGBTQ कम्युनिटी, एसिड विक्टिम, विमेन राइट्स को सपोर्ट करने की अच्छी बातें भी करता दिखता था। अब श्रद्धा के बारे में बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना, माँ बाप की बात समझो, ऐसे लड़के के साथ रहना ही क्यों। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आफताब एक नॉर्मल इंसान की तरह था जिससे श्रद्धा को प्यार था। ऐसे में श्रद्धा को कैसे शक होता कि वो जिसे प्यार करती है वो इस तरह का साइको किलर होगा। वो उसे ही मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाएगा। जो लड़का अच्छा शेफ है, अच्छी सोच रखता है, अच्छे फोटोज लेता है, पढ़ा लिखा है, 3 साल तक रिलेशनशिप में रहता है, शादी के वादे भी करता है, मुंबई से श्रद्धा को लेकर दिल्ली के मेहरौली पहुंचता है, किराए का मकान लेता है और फिर उसका कत्ल कर उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काटकर 18 दिनों तक फ्रिज में रखता है। उसी घर में रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्यार, बगावत, लिव इन और फिर कत्ल की सनसनीखेज कहानी की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? श्रद्धा और आफताब के रिश्तों की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी। वो साल था 2018। बम्बल डेटिंग ऐप से दोनों की मुलाकात हुई। 2019 से दोनों लिव इन में रहने लगे थे। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने आफताब अमीन पूनावाला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने बताया कि हत्या के बाद खून साफ करने का तरीका जानने के लिए उसने गूगल पर सर्च किया था। ये भी पता लगाया था कि इंसान के शरीर को आसानी से कैसे कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, कैसे हाथ और पैर को जॉइंट से आसानी से अलग किया जा सकता है। ये सारी जानकारी तब मिली जब दिल्ली पुलिस ने आफताब के मोबाइल की डिटेल खंगाली। इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री से सारी जानकारी मिली है। श्रद्धा विकास वालकर, जो मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर पर काम करती थी, अपनी मां के करीब थी। लेकिन 2019 में लिव इन रिलेशनशिप में आने से पहले उसने घर वालों से ये कहकर अलविदा कह दिया था कि वो 25 साल की हो गई है, खुद के फैसले अब वो खुद ले सकती है। 2020 में मां की मौत हो गई। पिता तो उससे पहले ही अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। ऐसे में श्रद्धा अपनी मां के साथ ही रहती थी और अपने पापा से इतनी क्लोज भी नहीं थी। लेकिन जब मां चल बसी तो पापा से श्रद्धा की बात हुई थी। उसने बताया था कि उसे आफताब मारता था, लेकिन फिर आफताब ने उसे माफी मांग ली थी। बात वही खत्म हो गई। फिर इसी साल श्रद्धा और आफताब मुंबई से दिल्ली आए। मई में कुछ दिन हॉस्टल दोस्त के घर रुके, फिर छतरपुर में एक रेंट पर फ्लैट लिया। कुछ ही दिनों बाद 18 मई को दोनों का झगड़ा हुआ। श्रद्धा आफताब से बस शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब के अंदर का शैतान उस पर इस कदर हावी हुआ कि उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। आफताब की दिमागी हालत के बारे में सोचकर दिल्ली पुलिस तो क्या, किसी की भी रूह कांप जाएगी। 6 महीने पहले कत्ल किया,
अपने शेफ स्किल्स के जरिए उसके बॉडी के टुकड़े किए, फ्रिज खरीदा, उसमें डेड बॉडी के टुकड़ों को रखा। उसी फ्रिज में आफताब अपना खाना भी रखता था, लाश के टुकड़ों को रोजाना देखता था। सब कुछ जैसा नॉर्मल था। 18 दिनों तक वो बस महरौली के जंगलों के आसपास डेड बॉडी के टुकड़ों को फेंक देता था ताकि उसे कुत्ते या जानवर खा ले और उसके खिलाफ कोई सुराग ना बचे। लेकिन कहते हैं ना, चोर पुलिस का खेल हमेशा नहीं चल सकता। इसी नवंबर श्रद्धा के पापा को लगा कि आखिरकार उनकी बेटी इतने महीनों से कैसे लापता हो गई। वो दिल्ली आए लेकिन घर पर ताला मिला। 12 नवंबर को महरौली पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल के बाद आफताब को ढूंढ निकाला गया। अरेस्ट होने के बाद आफताब ने कत्ल की कहानी खुद बताई। हालांकि अब जब ये मामला सामने आया तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सैकड़ों हजारों लोगों ने हेट कमेंट्स किए। इस मामले में दलित से लेकर मुस्लिम एंगल तक निकाले जाने लगे। लव जिहाद की बातें भी होने लगी। पुलिस अब भी इस मामले में छानबीन कर रही है। श्रद्धा कॉलेज के टाइम से ही एक्टिव थी। थिएटर घूमना, दोस्तों से मिलना उसे पसंद था। आफताब बहुत ऑर्डिनरी सा लड़का था। पहले श्रद्धा के दोस्तों को दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतों के बारे में लोगों को पता चला। लेकिन अफसोस, किसी को कभी नहीं लगा कि आफताब एक ऐसा साइको किलर निकलेगा जो अपनी ही गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करके उसे मौत के घाट उतारेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।